कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। बादली हलके के गांव बादली के अंदर मौजूद हैं और कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन जो है वो यहां पे हो चुका है, हवन हो गया है। आइए बात करते हैं और जानते हैं कांग्रेस कार्यालय बादली में खुलने से कितना लग रहा है विधानसभा चुनाव के अंदर, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जनता काफ़ी मौजूद है यहाँ पे, काफ़ी जन समर्थन। कुलदीप वत्स जो है यहाँ से मौजूदा विधायक हैं और कांग्रेस की टिकट के मुख्य दावेदार हैं। आइए जानते हैं क्या स्थिति है बादली हलके के अंदर और क्या कहते हैं लोग। राम राम। तो हाँ जी, आ जाओ ना एक बार, थोड़ा सा बात, आ जाओ, आगे ना आ जाओ, आप भी रुक जाओ। प्रधान है हमारे साथ, पंचगांव के प्रधान है, बात करते हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। आज कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है बादली हलके के अंदर, बादली गांव में। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है, कितने आश्वस्त हो यहाँ से कुलदीप वत्स की जीत को लेकर? हमें जो आज ये 28 तारीख में जो उद्घाटन दफ्तर का जो होने जा रहा है जी, होलिया हवन हो गया है। हाँ, और यहाँ हज़ारों की संख्या में जज सलाब हमारे भाई का कताऊ जी। और रही कांग्रेस पार्टी की बात जी, हम तो भाई शुरू से भूपेंद्र हुड्डा के सिपाही था। ओके। और भूपेंद्र हुड्डा के साथ 5 साल कुलदीप ने काम किया है जी। कोई ऐसी बात नहीं आई उलाने की। जहाँ भूपेंद्र साहब ने ड्यूटी लगाई वह इसने पूरे करने का काम किया जी। और अब जो टिकट की बात है, भाई कुलदीप को टिकट देने जा रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। हम इनके साथ हैं और अपने तन मन धन से इसको जताने का काम करेंगे अपने पचगामे में। और पूरा पचगामे में पूरा उत्साह है। तो आपको लग रहा है कि टिकट जो है अपनी यहाँ से बादली हलके से कोई किसी तरह की असमंजस की स्थिति नहीं है, बिल्कुल 100% क्लियर है कुलदीप वत्स जी की? ये तो देखियो जी, ये तो ऊपर हाई कमान का हुड्डा साहब का काम है, वो तो है उनका। लेकिन ये कुछ सुना था कि भी टिकट लेने के लिए 15-16 जो कि 21 अपना वो कर रहे हैं दावेदारी। इन वहाँ जाकर हुड्डा साहब के पास ये पेश भी हुए थे तो हुड्डा साहब ने स्पष्ट कह दिया था कि भी सीटिंग एमएलए की टिकट नहीं कटेगी और आपने साथ होकर काम करना है। और भाई किसी ने विरोध करना है तो वो समझ लो हमारा आदमी नहीं है। ये स्पष्ट हुड्डा साहब ने बोल दिया था और इसी के साथ ये जनता भाई कुलदीप के साथ है। और हमने भूपेंद्र हुड्डा के हाथ मजबूत करने। आप देखियो भूपेंद्र हुड्डा तो अब भी के नाम से एमएलए बन रहे हैं, फिर सीएम की कुर्सी के दौर तक कोई ना जान देते। भूपेंद्र हुड्डा जब सीएम बनेगा, जब कुलदीप वत्स विधायक बनेगा, बहादुरगढ़ से जो भी जिसको भी देंगे पूरे 90 हलके में, जब हमारी 90 हलके में जीत होगी तो हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे। अच्छा। तो हमें इस चीज़ के साथ तन और मन के साथ भाई के साथ हैं और पूरा जोर। और मैं चैलेंज करता हूँ, यह गुड़िया खाप है, गुड़िया खाप की धरती पे दफ्तर खुलिया से और बादली बड्डा गांव से हमारे 5 गांव हैं। हम 5 गांव में पूरे मुकाबले के साथ कांग्रेस पार्टी को जताने का काम करेंगे। तो अभी जो स्थिति लग रही है यहाँ से, जो धनखड़ साहब भी यहाँ से टिकट मिल सकती है बीजेपी की तरफ से, तो उनका क्या आपको जन समर्थन क्या लग रहा है, उनकी स्थिति क्या लग रही है? यहाँ से कोई है जन समर्थन के साथ? धनखड़ साहब का तो साफ दिख रहा है। सबसे पहली चीज तेनू घर में मानस ने बोलना ठीक चाहिए, क्योंकि बोल में रस को ना। और जिस आदमी के पास 6-6, 7-7 मंत्रालय हो और बादली हलके ने उसको एमएलए बनाने का काम किया हो और फिर वो हार रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसमें सामाजिक गुण धर्म नहीं है। और भी कई प्रधान जी दावेदार आ रहे हैं, जिसमें संजय कबलाना का नाम भी सामने आ रहा है और एक नरेश प्रधान का भी नाम सामने आ रहा है। खाप की तरफ से भी, गुलिया खाप की तरफ से भी कह रहे हैं कि नरेश प्रधान या अजीत का नाम भी एक सामने आ रहा है। तो इनका स्थिति क्या लग रही है? अब ये देखिए, ये प्रजातंत्र है जी। और इस हलके में बादली गांव बड़ा गांव है, ये भी सत्य है। अभी बादली गांव 102 गांव में बड़ा गांव है। लेकिन अजीत भाई भी मैंने सुना था 25 तारीख ने अपने गांव ने इकट्ठा कर रहा था। फिर संजय भी अपने फार्म हाउस पर इकट्ठे करने का काम कर रहा था। अब ये देखिए इसमें गांव से 102
ना कि एक बादली है। जी। 102 गांव है, जीत देने का काम 102 गांव करेंगे। और जो मैं देख रहा हूँ जिसमें 100-200 आदमियों को तो मैं जानता हूँ, हाँ। वह प्रॉपर बादली के बासिंदे हैं। हाँ। और जिस दिन से बादली बसी है, जब से उनका यहाँ अपना घर बसा तैयार है, उनके दादा परदादा सरदादा, हाँ। तो फिर पूरी बादली का समर्थन है। तो आपको लग रहा है कि लोकसभा में जैसी बढ़त दीपेंद्र हुड्डा की आई थी, उसी तरीके से जीत जो है, जीत का जो एक जनाधार है वो बन चुका है कुलदीप वत्स के लिए बादली हल्के के अंदर? अब ये देखिए जी, माननीय दीपेंद्र हुड्डा बालक से हमारे, उसकी जीत हुई थी बादली हल्के पर 47,000 की, आपने तो पता ही है। जी बिल्कुल। लेकिन हमारा अपना मानना है कि कांग्रेस पार्टी की जीत बादली हल्के का कम से कम 50-51 हज़ार रुपये होने जा रही है। अच्छा, इतनी बड़ी जीत आपको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। धन्यवाद। आप ताऊ जी भी खड़े हैं, तो क्या लग रहा है, कैसी स्थिति है? जो जिस तरीके से जन समर्थन यहाँ उमड़ा है, कार्यालय खुला है, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या माहौल है? स्थिति बहुत बढ़िया है। पूरा हरियाणा में कांग्रेस पूरा बहुमत के आर पार जीत। आर पार। ताऊ आपको क्या लग रहा है? भाई ऐसा था, पहले वो कहते थे ना, पहले कह रहे थे ना मोदी मोदी मोदी, अब कह रहे हैं दीपेंद्र दीपेंद्र दीपेंद्र। अच्छा, तो वो तो गया। तो दीपेंद्र का चेहरा कहीं ना कहीं सीएम के दावेदार के रूप में भी देख रहे हो आप लोग? वो मर्जी है उनकी। इस तरीके से नाम आ रहा है दीपेंद्र हुड्डा बहुत बड़े मार्जिन से जीते। वो मिलनसार, सिंसियर, एजुकेटेड, काम करने वाले, हर लिहाज से बेहतर कैंडिडेट हैं वो, चाहे वो सीएम की पोस्ट हो या जो भी मर्जी हो। तो जीत का क्या रहेगा यहाँ से? कुलदीप वत्स की जो जीत है, जिस तरीके से वो लग रहा है दीपेंद्र हुड्डा भारी मार्जिन जीते हैं, लग रहा है आपको भी कि कुलदीप वत्स की भी जीत वैसे ही भारी मार्जिन से होने वाली है? ऐसा है, पिछले 10-12 साल से जो चीज़ चल रही थी ना, जी, जाति पाति और हिंदू मुस्लिम की, उसको लोग समझने लग गए। तो अब जितनी जो मार्जिन पहले एमपी इलेक्शन में था जी, उससे ज़्यादा ही मार्जिन मिलेगा। तो जिस तरीके से गठबंधन हुए हैं बीजेपी का, इनेलो का गठबंधन जो है वो बीएसपी के साथ हुआ है, और जजपा का गठबंधन एएसपी के साथ हुआ है, उससे दलित वोट जो है टूट सकते हैं। इससे कुछ थोड़ा असमंजस की स्थिति लग रही है, थोड़ा बहुत लग रहा है, आशंका लग रही है? बिल्कुल नहीं। उन लोगों ने, वो चौधरी देवीलाल एक्स प्रधानमंत्री थे, उसकी फैमिली से दोनों पार्टियां हैं जी, और उन्होंने खुद अपना सत्यानाश किया है। तो उनका कोई स्टैंड नहीं है, चाहे उनके साथ जो मर्जी मिलता रहे। उस लोग समझ चुके हैं जी। मेरे ख्याल में उनकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50% कैंडिडेट की तो कम से कम उनकी जमानत। 21% दलित वोट है हरियाणा के अंदर। मैं यूँ कहता हूँ 50% तो उनके कैंडिडेट्स की कम से कम जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त हो जाएगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इधर भी भाई साहब आ जाओ ना, बात कर लेते हैं एक बार। विधायक जी के पास चल पड़ते हैं। भाई साहब, क्या स्थिति लग रही है थोड़ा? भाई बीजेपी से पब्लिक छक चुकी है बिल्कुल। कांग्रेस कुलदीप भाई जो है ये पूरा जोर शोर से बनेगा यहाँ बादली हल्के से जी। और बीजेपी को बदलना चाहते हैं लोग। बीजेपी में बदलाव साल हो गए, छक चुके हैं लोग बीजेपी के। कितनी सीटें लग रहा है? 90 सीटें हैं हरियाणा के अंदर। क्या लग रहा है कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती? कम से कम हम तो ये चाहते हैं कि 80 आए। अच्छा, 85 लगने। अच्छा, ऐसा लग रहा है? इतना है जनसंख्या? पूरे हरियाणा में कांग्रेस का जोर पूरा है। पूरा जोर है। जिस तरीके से लोकसभा में 5 सीटें आई हैं, पिछली बार 10 सीटें बीजेपी की। तो थोड़ा बदलाव था, अब ज्यादा बदलाव होने जा रहा है। ज्यादा बदलाव अब हाँ, पूरी सरकार बदलेगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार 1 मिनट का इधर ले लेते हैं। हाँ, भाई साहब आगे आ जाओ थोड़ा सा। बताओ भाई साहब, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से जन समर्थन कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जन समर्थन पूरा जन सैलाब आया है कुलदीप वत्स के कार्यालय के लिए, कैसा लग रहा है, क्या स्थिति है? देखियो, बड़ी अंदर से खुशी हो रही है। इस टाइम भाजपा के प्रति जनता में बहुत ज़बरदस्त रोष है। भाजपा ने जो है जनता को गुमराह करके 10 साल का शासन किया है। 10 साल के शासन में भाजपा ने जनता की तराई कर दी। ना कोई इनकी नीति है, ना कोई कुछ नहीं, सिवाय पोर्टल पे पब्लिक को चक्कर कटाने का काम वो भाजपा सरकार ने किया है। धरातल पे अगर हम बात करें तो कुछ नहीं लेकर। ये मेरा गांव कलोई है, मैं गांव से सरपंच हूँ। इन्होंने एक झूठ का प्रचार किया है कि हमने गांव में 37 करोड़ 72 लाख रुपए लगा दिए। मेरे गांव कलोई में बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 साल में 37 करोड़ 72 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। अगर 37 लाख रुपए भी इन्होंने मेरे गांव कलोई में। धनखड़ साहब का बयान आया था 1600 करोड़ रुपए मैंने बादली हल्के में लगाए हैं, उसके बारे में क्या कहोगे? इस बीजेपी सरकार का सबसे झूठा जो मंत्री है
वो ओम प्रकाश धनखड़ है। और ओम प्रकाश धनखड़ को जनता ने पिछली बार आईना दिखाने का काम किया। अगर अब की बार नीति तो उसकी यहाँ से भागने की है, अगर फिर भी खट्टर साहब की चुंगल में फंसा और इस बादली क्षेत्र में आया तो अब की बार बहुत अच्छी तरह से धूल चटाने का काम ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ किया जाएगा। सरपंच साहब, जिस तरीके से और भी ये जो कैंडिडेट हैं वो आ रहे हैं, जिसमें संजय कपलाना, नरेश प्रधान और जीते प्रधान का नाम आ रहा है, उसके ऊपर आपको क्या लग रहा है? ये चीज़ें थोड़ा सा जो है इसके अंदर कटौती आएगी इसके अंदर वोटिंग में? देखो, ये राजनीति का तंत्र है, इसमें इलेक्शन लड़ने का अधिकार सबको है, चाहे कोई जीता हो, चाहे कोई नरेश प्रधान हो, भाई संजय कपलाना हो, उनकी अपनी इच्छा शक्ति इलेक्शन लड़े। लेकिन अब की बार बहुत ही भारी बहुमत से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कुलदीप वत्स का मार्जिन क्या रह सकता है बादली से? जो पिछला मार्जिन था उससे लगभग 4 गुना मार्जिन अब की बार बादली क्षेत्र में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपका। तो हमने बात कराई ये बादली के अंदर मौजूद हैं हम। बादली में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन है, कुलदीप वत्स जी ने उद्घाटन किया है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा है। हज़ारों की संख्या में आप देख पाते होंगे। एक बार थोड़ा सा जन सैलाब दिखाइए अंकित भाई। बहुत भारी संख्या में गाड़ियाँ, पूरा जाम लग गया रोड के ऊपर और बहुत भारी संख्या में जन सैलाब है। कुलदीप वत्स के कार्यालय के उद्घाटन के लिए बादली गाँव के अंदर मौजूद हैं हम लोग। और जिस तरीके से देख रहे हैं, हमने बात भी कराई प्रधान से भी, सरपंच साहब से भी। उनका मानना है कि जो बीजेपी की नीतियां हैं उससे पूरी तरीके से जनता जो है बिलक गई है और बहुत बुरा प्रभाव जो है जनता के ऊपर पड़ रहा है। बीजेपी से बिल्कुल नाराज़ है, खफा है। कांग्रेस की पूरी तरीके से 100% तरीके से हरियाणा के अंदर जो है बढ़त आ सकती है, ये जनता का मानना है। तो हम दिखा रहे थे आपको बादली हल्के से कांग्रेस कार्यालय के यहाँ से आपको कवरेज दिखा रहे थे। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबकी खबर टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स जरूर दीजिए अपने, आपका क्या राय है इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए सबकी खबर टीवी।